हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब हम आरोह भाग एक का जो पद्य खंड है उसकी जो दूसरी कविता है वो आरंभ कर रहे हैं, मीरा के पद। तो सबसे पहले तो इस कविता में जो कवयित्री है मीरा, उन्होंने किसका चित्रण किया है। तो इन दोनों पदों में जो मीरा हैं उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी अटूट भक्ति है उसका चित्रण उन्होंने किया है। इसमें पद एक में वो श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति है उसका चित्रण करती हुई मीरा कहती हैं भी वो जो श्री कृष्ण हैं वो श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं, सब कुछ स्वीकार वो उनको करती हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या है भी श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाने के लिए उन्होंने जो खुद के उनके जो सगे संबंधी थे उनको भी उन्होंने क्या है त्याग दिया है। और किस प्रकार उन्होंने क्या है भी समाज की परवाह न किए भी बगैर भी जो श्री कृष्ण की भक्ति में जो मीरा हैं वो लीन रहती हैं। तो इस संपूर्ण दोनों पद हैं। दोनों पदों में जो मीराबाई हैं उन्होंने जो राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया है। तो सबसे पहले तो इसका पद्यांश देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर होते हैं गिरी को धारण करने वाले या पर्वत को धारण करने वाले, गिरी को धारण करने वाले। आगे है गोपाल, गायों का पालन करने वाले, गायों का पालन करने वाले। दूसरों ने कोई, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मेरा पति सोई, यानी मेरे पति सोई वही हैं। तो प्रथम दो लाइनों में जो मीराबाई हैं कवयित्री वो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा जो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति है उसका चित्रण करते हुए मीराबाई कहती हैं भी मेरे तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं, यानी गिरी को धारण करने वाले और जो गायों की पालना करने वाले या गायों की रक्षा करने वाले जो श्री कृष्ण हैं वो ही मेरे सब कुछ हैं। दूसरा न कोई, उनके सिवा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। आगे वो उनकी रूप या उनके रूप की विशेषता को प्रकट करती हुई क्या कहती हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है या ताज है। मेरा पति सोई, मेरा पति या जो मेरे पति वही हैं, यानी मैं ही उनको ही मैं क्या है जो अपना पति है वो स्वीकार करती हूँ, यानी सब कुछ स्वीकार करती हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। अब इसमें जो पहली पंक्ति थी गिरधर गोपाल, यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। गै शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे इस लाइन में क्या कहते हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। अब कुल की कानी कै शब्द की आवृत्ति 3 बार हो रही है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। कहा करिए कोई, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। अब वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का चित्रण करती हुई कहती हैं भी मैंने क्या है भी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए छोड़ दिया जो कुल की कानी, यानी जो समाज की मर्यादा है उसको भी मैंने क्या है छोड़ दिया है, यानी त्याग दिया है। कहा करिए कोई, करिए का अर्थ करेगा, यानी कोई क्या करेगा भी मैंने तो क्या है भी मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो जो श्री कृष्ण के जो समाज की मर्यादा है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। आगे वो कहती हैं संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। बैठी बैठी यहाँ एक समान 2 शब्द हैं और दोनों के अर्थ एक समान है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंशुवन जल सिंची, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोनों एक समान शब्द है, दोनों का एक समान अर्थ है।
प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल, तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं इन दो पंक्तियों में, संतन, संतन यानी संतों के संग, डिग, डिग का अर्थ होता है पास या नजदीक, डिग का अर्थ है पास या नजदीक, बैठी 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 बैठकर लोक लाज खोई, यानी जो हमारे समाज की जो मर्यादा है उसको भी खो दिया है। यानी मैंने क्या है भी जो संतों के पास बैठ बैठकर, यानी संतों की पास जो सत्संग होती है उनके पास उस सत्संग में मैंने बैठ बैठकर लोक लाज खोई, यानी जो समाज की जो मर्यादा होती है उसको भी मैंने क्या है खो दिया है, यानी समाज की जो लज्जा होती है उसको मैंने खो दिया है। अंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, और इस प्रकार क्या है जो मीराबाई कहती हैं कि मैंने क्या है भी अंसुअन आंसुओं से, अंसुअन आंसुओं से, जल सिंची आंसुओं रूपी जल से, सिंची सिंची सींच सींच कर, सिंचाई करके या सींच सींच कर, सींच सींच कर, प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी जो बेल है उसको बोया है। यानी अब यहाँ कवित्री कहती हैं भी मैंने क्या है जो मेरे आँखों से निकलने वाले जो आंसू हैं उसके निकलने वाले जल से सींच सींच कर, जल से सींच सींच कर जो प्रेम रूपी जो बेल है उसको बोया है। यानी जो प्रेम रूपी बेल पर क्या है, जो प्रेम रूपी बेल को मैंने जो मेरे आंसू रूपी जल हैं उससे क्या है बोया है। आगे वो कहते हैं अब तय बेल फैली गई आनंद फल होई, अब तय बेल फैली गई आनंद, आनंद फल यानी आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। अब वो कहती हैं कि अब तो ये बेल क्या है, जो बेल होती है जो फैलने वाली, अब तो ये बेल क्या है इतनी फैल गई है कि आनंद फल हुई, यानी अब उससे मुझे भी आनंद रूपी जो फल हैं वो उस पर आनंद रूपी फल हैं वो लगने लगे हैं। यानी जो श्री कृष्ण के प्रेम से मुझे क्या है भी जो आनंद है वो प्राप्त होने लगा है। यहाँ आनंद फल यानी आनंद रूपी फल यहाँ भी क्या है रूपक अलंकार है। आगे वो कहती हैं दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई विलोई, दद्दी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छुई। दूध की मथनियाँ, मथनियाँ होती है मथानी, जिससे क्या है हम जो दूध होता है उससे हम मक्खन निकालते हैं। मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, बिलोई यानी उसे मथा। दधी, दधी का अर्थ होता है दही, दही मथी मथा या बिलोया। घृत, घृत का अर्थ होता है घी, घृत का अर्थ होता है घी। काढ़ी लियो, घी काढ़ लिया। डारी दही छुई, छुई का अर्थ होता है छाछ। तो इस प्रकार जो कवियत्री हैं मीराबाई वो कहती हैं भी इस प्रकार मैंने क्या है भी जो दूध की मथनियाँ यानी दूध में जो मथनियाँ हैं वो डालकर उसे क्या है बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने उसे उस दूध को बड़े, यानी दूध किसको कह रही हैं, यानी श्री कृष्ण रूपी जो भक्ति है उसको बड़े प्रेम से विलोया यानी बड़े प्रेम से मथा। फिर क्या है दधी मत्थी घृत काढ़ लियो, और इस प्रकार मैंने जो दही है उसको मथ कर घृत काढ़ी यानी जो घी है उसको काढ़ी निकाल लिया। डारी दही छुई, और इस प्रकार मैंने जो उस दूध से प्राप्त होने वाली जो छाछ होती है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ श्री कृष्ण जो मीराबाई हैं वो कहती हैं भी जो दधी है वो तो क्या है श्री कृष्ण रूपी प्रेम को कह रही हैं, और छाई यानी जो सांसारिक जो मोह माया होती है उसको रूपक बना रही हैं, यानी उसका प्रयोग कर रही है। जो सांसारिक मोह माया होती है उसके लिए उन्होंने छाछ शब्द का प्रयोग किया है। आगे वो कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का चित्रण करते हुए भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई,
भगत, भगत यानी श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले जो भगतजन हैं, वो ये सब कुछ देखकर, यानी श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति जो प्रेम है उसको देखकर वो राजी हुई, यानी वो अत्यंत राजी हुई का अर्थ है खुश हुई, खुश हुए। जगत देखी रोई, लेकिन ये जो संसार है वो इस बात को देख कर क्या है, यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको देखकर ये संसार रोया। आगे वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब जो मीराबाई अपने भक्ति का चित्रण करती हुई कहती है, अभी मैं तो दासी मीरा, मैं तो आपकी दासी हूँ। और आगे वो कहती है, भी हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, तारो अब मोही, आप मुझे इस संसार से तारो पार कर दें, पार लगा दें, पार लगा दें। तो ये आपका जो पद्यांश है वो पूर्ण हुआ। एक आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता एवं कवियत्री का नाम लिखिए। आसान सा प्रश्न है, ये आप लिख सकते हो आसानी से। दूसरा है, मीरा ने लोकलाज और कुल मर्यादा को कैसे गंवा दिया, क्यों गंवा दिया उन्होंने, ऐसा क्या कारण था, क्या किया उन्होंने। तीसरा है, मीरा इस संसार को, अंतिम पंक्तियों में कहती है ना, मीरा इस संसार को देखकर क्यों रोती है। ये बात जो मीराबाई हैं वो अंतिम पंक्ति में कहती हैं। तो क्यों रोती है, क्या कारण था इस रोने का, वो आप जब व्याख्या ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से इसके उत्तर दे सकेंगे। आगे प्रश्न नंबर 4, मीरा ने अपना पति किसे कहा है और वह कैसा है। इसका चित्रण भी पद्यांश 1 में किया हुआ है। आगे है प्रश्न जो भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न, यानी 2 प्रश्न हैं, वो एक भाव सौंदर्य पर आधारित है और एक काव्य सौंदर्य पर। तो भाव सौंदर्य में आपको इस पद्यांश में किस चीज़ का चित्रण किया गया है, जो कवियत्री हैं वो क्या बताना चाहती हैं, क्या उनका उद्देश्य है, तो वो भाव सौंदर्य है। आगे हैं प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो काव्य सौंदर्य में उन्होंने किस प्रकार का चित्रण किया है, किस प्रकार उन्होंने अपने काव्य की भाषा को सजाया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, यह उत्तर आपको मैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। 20 पद्यांश में मीरा ने जो श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है उसका प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का कहा करिए कोई, उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आनंद जो प्रेम रूपी बेल है वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। और जो संपूर्ण पद है उसमें क्या है, संगीतात्मकता है, यानी संपूर्ण पद संगीतमय है। तो इस तरह आपका जो होमवर्क यह रहेगा, भी आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न पद्यांश पर आधारित हैं, 2 प्रश्न सौंदर्य पर आधारित हैं, ये आपको व्याख्या समझकर रफ कॉपी में लिखने हैं।